सीमांचल में ओवैसी फैक्टर का कितना असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमएम ने सीमांचल इलाके से 5 सीटें हासिल की थी। बायसी और अमौर सीट में भी एआईएमआईएम का परचम लहराया था। जीत हासिल करने के बाद 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। बायसी के विधायक भी उनमें से एक थे। बायसी इलाके का दौरा किया हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर ने। सीमांचल में है और सीमांचल में बायसी विधानसभा एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, जहां पर पिछली बार एमआईएम का कैंडिडेट जीता और भी एक मजबूत कैंडिडेट उतार दिया है मैदान में, जिसका नाम सरवर आलम है। और सरवर आलम जिला परिषद मुखिया नीचे से उठ के यहां तक पहुंचे हैं और आज चुनाव मैदान में है। आज हमारे साथ हैं सरवर आलम साहब। एमआईएम को आप किस पोजीशन पे आज देख रहे हैं सीमांचल में फिर से? सबसे पहले तो आप यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है। एमआईएम मजबूती से खड़ा है सीमांचल में, इंशाअल्लाह ताला मजबूत जीत दर्ज कराएगी एमआईएम। तो वैसी साहब का दौरा यहाँ हो रहा है तो किशनगंज में ही कैंप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सभी सीटों पे उनका दौरा हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है और जनता बेपनाह मोहब्बत अवैसी साहब से कर रही है और इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आपको 14 तारीख को दिखेगा। ये ओवैसी साहब को इतना प्यार क्यों करते हैं यहाँ के मुसलमान? एक छोटा सा हक आवाज बन के खड़े हुए हैं और हमारे यहाँ बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हक बात बोलते हैं। कोई मामला होता है तो पार्लियामेंट लोकसभा में वो धारते हैं, इसमें हम लोग साथ खड़े रहते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि कितनी सीटें दे रहे हैं एमआईएम को? 5 दिया था पिछली बार। सीमांचल के साथ तमाम तर पार्टियों ने नाइंसाफ़ी किया है और सीमांचल को सबसे विकास के मामले में सबसे पीछे ले जाके खड़ा कर दिया है। और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल के हक हुकूक की बात, हिस्सेदारी की बात को लेकर सीमांचल में आए हैं और ये बात जनता की समझ में आ चुका है कि हमारे हक की लड़ाई लड़ने अवैसी साहब आए हैं, इसलिए लोग अवैसी साहब के साथ खड़ा है। 5 से ज्यादा पिछली बार 5 जीते थे, बहुत ज़्यादा 5 के आंकड़ा को हम लोग बहुत ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बायसी में एमआईएम की आंधी है, आप इसी से समझ सकते हैं कि जो प्रत्याशी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो बायसी में और क्या आंधी है, किस तरह की आंधी है और कौन कौन उम्मीदवार है, ये सब कुछ भी है। और पिछली बार जो एमआईएम के कैंडिडेट आरजेडी में चले गए थे, उन्होंने आरजेडी को समर्थन कर दिया है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, दिन भर हम यही जानने का प्रयास करेंगे। सख्ता परिवर्तन होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, कमाई, कार्रवाई, सिंचाई वाली सरकार को लाने का हम लोग को मन है। और पिछली बार तो आप लोग एमआईएम को ले आए थे। एमआईएम उसमें है कुछ नहीं, सिर्फ आप नेता बन सकते हैं उस पार्टी में और उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर 2 सीट वो जीत ही लेते हैं सीमांचल में तो वो तो सरकार बना भी नहीं पाएगी, ना सरकार उसको अपने समर्थन में लेगी। चलिए आप बताइए, आपका क्या ख्याल है, एमआईएम कितना असर डालेगी? एमआईएम का कुछ भी असर नहीं है, उसका अपना कोई 5 सीट पिछली बार आप लोग दिला दिए। 5 सीट देखिए होता है क्या कि इसका अपना रिकॉर्ड रहा है कि पहली बार कहीं पे भी जाने के बाद कौम को गुमराह करके, अल्लाह और रसूल का खौफ दिला करके ये लोग तो सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन दोबारा जो इनकी राजनीति और रणनीति है उनसे लोग जो है भटक, मतलब जब जान जाते हैं तो फिर इनका कोई ये नहीं रहता है। बहुत भाईचारे से यहाँ पे रहते थे, लेकिन जब से ये पार्टी आई है, आज अगर एक भी पोस्ट आप कर दीजिए तो आपको गाली पे उतर आएंगे उनके लोग। इस तरह की राजनीति नहीं होती है। यहाँ के लोकल नेता जो हैं हमेशा यहाँ के लोगों के साथ रहने वाले हैं, लेकिन अभी देखिए आप बाहर से बहुत सारे नेता आ गए हैं उनके, यहाँ आके यहाँ के लोकल नेता को गाली देते हैं। कल होके वो चले जाएंगे, लेकिन सुख दुख में यहाँ पे कौन रहेगा? जो यहाँ का लोकल लोग है। ठीक है, तो जैसी समाज की परिभाषा है कि कटोगे तो बटोगे, हालांकि ये नारा बीजेपी का नारा है, लेकिन आजकल सीमांचल में चल रहा है। लेकिन अभी वक्त है, वक्त के बाद चौक चौपाल में जो परिचर्चा होती है उसी से डिसाइड होता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन अभय के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।